हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं आपके समक्ष आज दोबारा प्रस्तुत हुआ हूँ एक नया वीडियो लेके, एक नए महानुभाव से आपको मिलवाने, उनसे इंट्रोड्यूस करवाने। आप पीछे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे मोबाइल पॉइंट की दुकान है। आज का जो वीडियो है वो मोबाइल बिजनेस पे होने वाला है। मोबाइल रिपेयरिंग बिजनेस और मोबाइल सेल बिजनेस आप कैसे कर सकते हैं, ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना के डाले हुए हैं और आगे आने वाले टाइम पे भी मैं आपको ऐसे वीडियो और ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैनों से मिलवाता रहूँगा। होलसेलरों के पास भी मैं जा रहा हूँ, मैन्युफैक्चररों के पास भी जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे से पूछते हैं ना, बोला सर आप वीडियोज़ तो बना लेते हो लेकिन हम माल कहाँ से परचेज करें। तो उनके लिए मैं बड़े बिजनेसमैनों से भी मिल रहा हूँ और मैन्युफैक्चररों से भी मिल रहा हूँ। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप। मैं बिना किसी देरी के साथ आपको सर से मिलवा देता हूं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल बम्पर कमाई पे। सर, सबसे पहले आप अपना नाम और आप जो काम कर रहे हैं, आपका जो प्रतिष्ठान है, उसका नाम हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम राजेश हरितवाड़ है और अपने शॉप का नाम सिद्धार्थ मोबाइल केयर के नाम से अपने कांटे चौराहे पे स्थित है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना नाम और आपकी जो फर्म है उसका नाम हमारे साथ शेयर करा, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करा, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और कुछ एक क्वेश्चन होंगे सर मेरे आज आपको। आप जो काम कर रहे हैं, मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, और आप भी यूथ है और मैं भी यूथ हूँ, और अपना फ़र्ज बनता है कि हम है ना हमारे जो यूथ भाई हैं जो ये काम करना चाहते हैं अलग अलग बिजनेस पे, उनको इंस्पायर करें ताकि वो भी अपना छोटा मोटा बिजनेस करके देश को भी आगे बढ़ाएं और खुद भी आगे बढ़ें। तो कुछ एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा आप ही के बिजनेस से रिलेटेड। आई होप दैट कि उसका आप शानदार तरीके से हमारे यूथ को जवाब देंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, ये जो आप बिजनेस कर रहे हैं आपने कब स्टार्ट किया था वो बताएं एक बार। ये हमारे को स्टार्ट किए करीबन 14 से 15 साल लगभग हो चुके हैं कंप्लीट, और ये अभी भी जारी रहेगा जब तक हम बैठे हैं। और बाकी मैं तो यही निवेदन करूंगा भाइयों से, अगर किसी को लगन है सीखने की और कुछ करने की तो एक बार आओ, बैठो और सीख के देखो। कोई भी काम बिना सीखे, बिना मेहनत के आप नहीं कर पाओगे। एक बार आपको आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। आज गाइज मैं जयपुर आया हुआ हूँ और जयपुर के जो मेरे को यूथ देख रहे हैं और जयपुर के आसपास के जो एरिया से जो छोटे मोटे गांव हैं, कस्बे हैं, वहाँ से अगर आप मुझे देख रहे हैं तो सर के नंबर और एड्रेस, इनकी शॉप का एड्रेस मैं नीचे डाल दूंगा आपको, है ना। तो आप डायरेक्टली सर से कांटेक्ट करके, है ना, सर को सेवा का मौका ज़रूर प्रदान कीजिएगा। और अगर आप आते हैं मेरा चैनल देख के, बम्पर कमाई का नाम लेते हैं, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट यहाँ से मिलेगा। अगर आप मोबाइल की सर्विस करवाना चाहते हैं, अगर आप मोबाइल परचेज करना चाहते हैं तो उस पे। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा आने वाले टाइम पे ये जो मोबाइल वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें कितनी संभावनाएं हैं, मतलब संभावनाएं मीन्स के कितना चलने वाला है इन फ्यूचर, वो बताएं एक बार। देखिए, इन फ्यूचर में ये बताऊँ आपको कि मोबाइल का काम कभी बंद नहीं होने वाला है जब तक इंसान रहेगा। आगे भविष्य में, पहले तो मोबाइल नहीं थे, बाकी आगे आने वाले भविष्य में मोबाइल ही चलेगा, ज़्यादा टाइम मोबाइल ही चलेगा। आज इंसान मोबाइल के बिना 2 मिनट नहीं रह सकता है, तो आगे आने वाले समय में मोबाइल के बिना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मोबाइल तो आने वाले टाइम में चलता ही रहेगा, कभी बंद नहीं होने वाला है। तो इसमें देखो, ये नहीं है कि बंद हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। काम करोगे तो मिलेगा सब कुछ। अपार संभावनाएं हैं इसका मतलब, है ना। अपार संभावनाएं हैं, बिल्कुल कभी बंद नहीं होने वाला। अच्छा सर, जैसे मैंने आपका वीडियो देखा पूरे देश से, आज आपको पूरा इंडिया देख रहा है और आने वाले टाइम पे भी धीरे धीरे देखेगा, है ना। जैसे आपका वीडियो देखा, मैं इंस्पायर हो गया, है ना, मेरे को खोलना है। तो शुरुआती लेवल पे मैं किन किन चीज़ों का ध्यान रखूं वो बताएं एक बार। देखो, सबसे पहले आपको हाथ की सफाई होनी ज़रूरी है। काम में आपको पता होना चाहिए हमारे को क्या करना है, किस चीज़ में जाना है। पहले तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि मैं काम कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। आप लेके बैठ जाओगे, मोबाइल खोल लिया, आपको नहीं पता काम करने का तरीका नहीं पता, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ग्राहकी खो दोगे, सब कुछ बंद करके वापस 2 महीने में घर चले जाओगे। सबसे पहले आपको खुद को, हाथ का काम है, साफ रखना पड़ेगा, काम साफ सुथरा करना पड़ेगा, तभी आपके बाद में पास में कस्टमर आएगा, वरना कोई नहीं आएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। स्टार्ट करना है, पहले पूरा काम अपन खुद को आना पड़ेगा, खुद को सीखना पड़ेगा। उसके बाद में आप चाहो तो अपने खुद की दुकान लगाओ, खुद का बिजनेस। अभी मेरे होलसेल का काम है, सब कुछ मैं करता हूँ, तो मेरे को खुद को पूरा काम आता है, इसलिए मैं करता हूँ। आपको भी आना चाहिए।
सिर्फ एक मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप खोल के बैठ जाओगे उससे कुछ नहीं होगा, काम पूरा आना चाहिए। आप किसी और के पास भागोगे काम करवाने तो क्या मतलब है, खुद को आना चाहिए काम। तो सबसे पहले खुद काम सीख लो, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो, जैसे आगे बढ़ोगे धीरे धीरे बढ़ जाओ, आगे भी बढ़ जाओगे, कोई मना नहीं करता। कोई सब साथ देने वाले हैं यहाँ पे कांटे पे, हर एक दुकान वाला ऐसा ही है जो शुरुआती लेवल से किसी के पास सीख के आया है। हम भी सीख के आए थे, हमने बाद में ओपन की है, तो पिछले 14-15 साल से हम तो यहीं बैठे हैं, देख लो। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है ना। जैसे मैं भाइयों आप लोगों को हर वीडियो के अंदर बताता हूँ, कोई भी काम स्टार्ट करो उससे पहले ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी होता है। तो आपका कहने का मतलब भी यही कि पहले सबसे पहले अगर कोई भी मोबाइल की शॉप आप स्टार्ट कर रहे हो, है ना, कोई भी मोबाइल का काम स्टार्ट कर रहे हो, तो उसके पहले सबसे पहले ट्रेनिंग लेना जरूरी है, आपको सीखना आना चाहिए, है ना, तब जाके आप ये बिजनेस कर सकते हो। और सर अगर आप आज आपके आसपास के जयपुर के अंदर के आसपास के एरिया से और जयपुर के अंदर से अगर आपके पास और पूरे इंडिया से भी अगर आपके पास आना चाहें सीखने के लिए, है ना, तो उस चीज़ के लिए आप एग्री करेंगे? और अगर एग्री करते हैं तो आपकी फीस अगर अभी बताएंगे या फिर कॉल पे बता सकते हैं आप, वो बताएं। फीस मैं कॉल पे बता सकता हूँ, आसपास के हो मेरे आसपास के तो आप दुकान पे आके भी संपर्क कर सकते हो, फेस टू फेस बात कर सकते हो, फीस का कोई इशू नहीं है। फीस आप सामने फेस टू फेस बात कर लेना, कॉल पे नंबर डलवा दूंगा सर से, आप कॉल करके बात कर लेना। बाकी आप कभी भी आ सकते हो दुकान पे, सीखना हो उसके लिए और कोई काम हो उसी के लिए भी आप आ सकते हो। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, है ना, तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। और सर को फालतू में डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर के पास भी काम रहता है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अच्छा सर, आप हमें बताएं, अगर मैंने आपको काम भी सीख लिया, है ना, अब मुझे स्टार्ट करना है ना, तो आप मुझे बताएं कितने पैसे इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, वो बताएं। देखो इन्वेस्टमेंट तो ऐसा है, इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी मेहनत के हिसाब से आप स्टार्ट बिना ज़्यादा पैसे लगाए भी कर सकते हो। 50,000 है आपके जेब में तो 50,000 में भी आप स्टार्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट होलसेल का अगर आप करना चाहो तो उसके अंदर आपको कम से कम 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच में आपको ज़रूरत पड़ेगी। बाकी आप नॉर्मल स्टार्ट करना चाहोगे तो 50,000 में 20,000 में भी आप काम स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, प्रॉफिट के लिए, क्योंकि हर कोई मनी भाई के लिए काम करता है ना, तो प्रॉफिट कितना होगा अगर आप बता सकें? देखो प्रॉफिट तो फिर मैं बता दूंगा आपको आना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास में प्रॉफिट में मैं आपको बैठा के समझाऊंगा। आप इच्छुक हो इस चीज़ के लिए तो आपको आना पड़ेगा खुद को। बाकी मैं सब देखेंगे तो हर चीज़ शेयर भी नहीं कर सकता। अच्छा, प्रॉफिट तो होगा ही, सर ने बता दिया है। अच्छा सर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, इस चीज़ के अंदर मशीनरी भी की ज़रूरत पड़ती है क्या, वो बताएं। और मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है तो कौन कौन सी मशीनरी होगी, वो बताएं। बिल्कुल मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, अपने मशीनें आती है और वो बाई करनी पड़ती है, दिल्ली से मंगवानी पड़ती है अपन को और वहीं मिलती है वो। तो मशीनों की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ती है, अगर काम करना है तो मशीनें बहुत ज़रूरी है। मशीन के बिना काम ही नहीं कर पाओगे कुछ भी आप, हर काम अपने मशीन से ही होता है। हाथ तो एक जरिया है, बाकी काम पूरा मशीन से होता है। अच्छा सर, अभी क्या क्या काम कर रहे हैं आप, वो बताएं एक बार। देखो अपने पास में मोबाइल रिपेयरिंग का काम है, होलसेल का काम है, एसेसरीज अपने पास है, अपना दूसरा ब्रांच है वहाँ पे नए मोबाइल का सेल भी है, सब कुछ है करने को, सब कुछ कर रहे हैं, ये बात है। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोई भी बिजनेस खोलूँ, जैसे मैं दुकान ही खोलूँगा आपकी मोबाइल पॉइंट की, तो एक एरिया डिपेंड करता है ना, क्योंकि मेरे को कस्टमर भी चाहिए होंगे ना। अब कस्टमर ही नहीं आएंगे और मैंने दुकान खोल के बैठ गया, जैसे आप क्या तो पोस्ट एरिया है आसपास, है ना, यहाँ पे स्टूडेंट वाले भी बंदे रहते हैं, है ना, और घर भी हैं आसपास, तो एरिया कैसे मैटर करता है, वो बताएं एक बार। देखो एरिया एक तो पॉपुलेशन वाला होना चाहिए, अगर आपको ज़्यादा अर्न करना है तो पॉपुलेशन वाला एरिया दो, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ काम ज़्यादा आएगा, ये तो आप भी जानते हो, निश्चित तौर पे यही होता है। और बाकी ऐसे सुनसान जगह पे बैठोगे लेके तो कौन आएगा, 2 महीने में एक कस्टमर आएगा तो फिर आप घर चले जाओगे जल्दी। तो पॉपुलेशन वाला एरिया देखना जहाँ पे भीड़ भाड़ हो, कोचिंग वगैरह हो, क्योंकि आजकल तो यूथ ही ज़्यादा काम चलाती है अपना, तो यूथ जहाँ है और जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ दुकान आप लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया काम चलेगा, लेकिन पहले सीखना आपको पड़ेगा।
अच्छा, शुरुआत में मैं रेंट पे लूँ या फिर खुद की दुकान बनाऊँ, वो बताएं। देखो खुद की तो क्या बनाओगे, कमा के बना लेना खुद की तो। बाकी रेंट पे ले लो, सबसे बढ़िया है रेंट पे लो, फिर बाद में कमाते रहो, खुद की करते रहो दुकान। फिर आप खुद की भी कर लो, जब आपकी जेब में पैसे हो तब खुद की कर लो, बिजनेस बढ़ा लो, फिर बाद में खुद की दुकान ले लो, उससे बढ़िया है पहले रेंट पे ले लो। अच्छा सर, आपके बहुत सारे कंपटीटर हैं यहाँ पे, है ना, बहुत सारी मोबाइल की दुकानें हैं, है ना, उन लोगों को बीट करने के लिए, बीट मीन्स उन लोगों को, क्योंकि मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ, आप भी, हम दोनों का सेम ही बिजनेस है, बीट करने के लिए आप क्या करते हैं वो बताएं। देखो आसपास में कम से कम मेरे पास में 20-25 दुकानें हैं, तो बीट करने के लिए ये मैं तो लट लेके तो खड़ा ही नहीं हो सकता। बीट करने के लिए हाथ में सफाई है, इसलिए आज बैठा हूँ 15 साल से। हाथ में सफाई रखूँगा, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट रखूँगा ना, इसलिए बीट कर पाऊँगा। हर चीज़ कस्टमर को सेटिस्फाई करने वाली रखता हूँ, हाथ में सफाई रखता हूँ। कस्टमर बोलता है भैया ये चीज़, तो उसी को वही चीज़ मिलती है। ऐसा नहीं करता, यहाँ पे घाटे पे काफ़ी सारे हैं जो बताते क्या है, डालते क्या है, मांगते क्या हो, देते क्या है, तो मेरा काम वो नहीं है। तो टिका हुआ इसलिए हूँ कि जो बोलता हूँ वही करके देता हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे टिका हुआ हूँ। हाथ में सफाई है, और आपको बाकी जब आके देखोगे, मिलोगे, बात करोगे, बात में मिठास होगी, आप खुद अपने आप चल के दोबारा आओगे मेरे पास में, बोले यार चलना वही है, आप खुद आओगे मेरे पास में। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं तो 12th पास हूँ, और आगे इच्छा भी नहीं है पढ़ने की अब, क्योंकि पहले पढ़ता था तो क्या बहादुरी कर ली, आगे पढ़ना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि इसी में बड़ा इंटरेस्ट है काम करने का, और लगन से काम करता हूँ, इसलिए पढ़ने की कोई इच्छा नहीं है। और पढ़ के भी क्या करना है, पढ़ के भी आप एक ही चीज़ के पीछे भागोगे, पैसा कमाने के पीछे भागोगे, उससे बढ़िया है टाइम वेस्ट करूँगा और घर वालों के पैसे बर्बाद करूँगा, उससे बढ़िया है खुद कमाने लग जाऊँ। और फालतू में पैसे बर्बाद करना चाहता नहीं था, इसलिए इस काम में लग गया। अच्छा, इससे पहले नौकरी वगैरह नहीं करी आपने? क्या ड्रीम था आपका? नौकरी का, हर युवा का नौकरी का ड्रीम होता है, तो आपका भी होगा? नहीं, मेरा कोई ड्रीम नहीं था ऐसे नौकरी वगैरह, सरकारी नौकरी करूँ, वो ऐसा कोई ड्रीम नहीं था। सिर्फ एक ही ड्रीम था कि कुछ भी करना है खुद के दम पे करूँगा, और किसी के पीछे कुछ नहीं करूँगा। मैं खुद जब चाहा, जब काम कर लिया, जब चाहा तब घर चले गए। ऐसा नहीं है सरकारी नौकरी पे पीछे नहीं भगता कि महीने में एक ही छुट्टी मिले मेरे को। तो मैं खुद का काम करना चाहता था पहले भी, और आज भी मैं यही चाहता हूँ। अगर मैं प्रयास भी करूँ कोई सरकारी नौकरी लगने का, तो मैं करना ही नहीं चाहता सरकारी नौकरी। तो मेरा खुद का यही था पहले से कि सरकारी नौकरी में जाना नहीं है, प्राइवेट में जाना है, और खुद के में जाना है, दूसरों के पीछे नहीं जाना, खुद के पीछे जाना है। तो खुद जितनी मेहनत खुद करूँगा ना, उतना ही मैं कमा के घर लेके जाऊँगा। तो मैं भी ये यूथ है, अभी मैं देखता हूँ मेरे आसपास में काफ़ी सारी कोचिंग वगैरह हैं, तो मैं देखता हूँ लड़के आते हैं, मेहनत करते हैं, सुबह आके शाम को जाते हैं, तो उनमें से कितने 10% नौकरी लग जाएंगे, फिर बाकी 90% को तो ये सोचना चाहिए। अपनी यूथ है आज पीछे दौड़ रही है भीड़ बकरियों की तरह, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि खुद का देखो, खुद में क्या क्वालिटी है उसको परख लो, तो आप खुद ब खुद वो अपनी लाइन चुन लोगे कि मेरे को कहाँ जाना है और क्या करना है। आप खुद अपना सेक्टर चूज कर लोगे, मैं तो यही कहना चाहूँगा। सर, कभी धंधा नहीं चल रहा, कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं, आज पैसे नहीं आए, है ना, तो उसके लिए अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या करते हैं? देखो धंधे में यह है कि कोई दिन धंधा नहीं आया ना, तो मैं डीमोटिवेट नहीं होता, मोटिवेट होता हूँ। मैं सोचता हूँ आज धंधा नहीं आया, आज खुद को रिलैक्स मिल जाएगा, तो मैं डीमोटिवेट कभी नहीं होता। आज नहीं आया, कल बैठ के आराम से काम करेंगे, तो मैं डीमोटिवेट नहीं होता। अगर काम नहीं है तो मोटिवेट होता हूँ कि आज रिलैक्स मिल गया मेरे को, कल अच्छे से और काम कर पाऊंगा मैं। अच्छा सर, जैसे आज मैंने आपको देख के ये बिजनेस खोल लिया, तो उसके लिए लाइसेंस वगैरह की भी जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, लाइसेंस वगैरह की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल काम है, आप कहीं भी और कभी भी खोल सकते हो। इसमें गवर्नमेंट या आपके और किसी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे कि पुलिस वालों से परमिशन लेंगे, फलाने से, किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस काम में खुद को आता है तो आप कभी भी कहीं भी खोल के बैठ जाओ। बस ये होना चाहिए कि जायज़ जगह बैठना, नाजायज़ जगह नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आटे काटने पड़ेंगे। अच्छा सर, लोन्स वगैरह, अगर मेरे पास पैसे कम है तो मैं लोन्स वगैरह ले सकता हूँ क्या? देखो आपको भी पता है आजकल लोन की सुविधा बहुत
अच्छी चल रही है, तो नए प्रोडक्ट पे लोन वगैरह आप ले सकते हो। उसके लिए अपने पास में सारी व्यवस्था है। जो भी अभी चल रहा है, बजाज है, होम क्रेडिट है, HDFC है, उनकी सारी सुविधाएं हैं अपने पास में नए प्रोडक्ट के ऊपर। तो आप लोन के लिए बाकायदा आ सकते हो। लोन आपका अप्रूव्ड करवाने की पूरी 100% कोशिश हम करेंगे। वो तो सर आपने अपना खुद का प्रमोशन कर लिया, वो मोबाइल के लिए, मैं बिजनेस के लिए बोल रहा था। मोबाइल पे तो होगा ही आपका, है ना? हाँ, मोबाइल पे तो होगा जो होगा। और बाकी देखो, अगर आप लोन लेके काम चालू करना चाहो तो वो भी हो सकता है और होता है। हमने भी स्टार्टिंग में बीच में हमारे भी कोई परेशानी आ गई थी, तो थोड़ा बहुत बढ़ाने के लिए काम को बैंक से लोन लिया, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह हैं वो बनवाए, उनका यूज़ किया, फिर बाद में वापस काम बढ़िया चला तो वापस चुका दिए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको लोन वगैरह भी मिल जाता है और आप क्रेडिट कार्ड वगैरह है वो भी बन जाएगा आपका, आप काम चालू कर लोगे तो। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, है ना, आज मैंने जो आपसे क्वेश्चन किए आपके बिजनेस के ऊपर, है ना, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दी हो और आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। देखो, और सर ने वैसे तो सारी बातें कर ली मेरे से और मैं भी आपको बता दिया। बाकी मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, आज आप कहीं पे भी जाते हो, कोई भी मोबाइल की शॉप है, रिपेयरिंग की शॉप है, तो आजकल मार्केट में काम रह गया कम है और हम फ्री बैठ जाते हैं। तो कई दुकानदार ऐसे होते हैं कि वो कस्टमर को बेवकूफ़ बना देते हैं, बावड़े बना के उनका ओरिजिनल प्रोडक्ट निकाल के उसमें डुप्लीकेट लगा देते हैं। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि उस चीज़ के लिए आप खुद को सावधान रहना पड़ेगा। अपना काम अपने आंखों के सामने करवाएं और जितना जल्दी हो काम करवा के अपने हाथों से आंखों के सामने बैठ के पूरा काम करवा के लेके जाए और जहाँ विश्वास हो ना वहीं काम करवाए आप। मैं ये नहीं है कि मैं इन सर के सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ तो आप मेरे पास ही आओ, ये बात मैं आपको कतई नहीं बोलूँगा। लेकिन विश्वास वाली जगह और अपना जो प्रोडक्ट आप काम करवा रहे हो, जो भी रिपेयरिंग है, एक नया सेट ले रहे हो, तो मार्केट में डुप्लीकेट बहुत चल रहा है, तो उससे बचो और पार्ट ओरिजिनल ही लगवाओ तो बेस्ट रहेगा। और बाकी और कुछ नहीं कहना है। बाकी आप अपना खुद का अगर नुकसान करवाना चाहो तो लापरवाही करो, बाकी जितना ध्यान रखोगे अपने प्रोडक्ट का वो इतना फ़ायदा है आपको, बस। अच्छा सर, अच्छा गाइज, मैं आपके समक्ष ऐड करना चाहूँगा क्योंकि टाइम बाउंडेशन भी होता है मेरे पास, है ना, 15 मिनट से ज़्यादा का बन जाता है तो फिर वो वीडियो आप देखते भी नहीं है। सो इसीलिए मैं, है ना, जो भी बिजनेसमैन होता है ना, उससे मोटे मोटे क्वेश्चंस जो रियली में अपन को वांटेड है ना, वो क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ और फिर आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आपको अगर कोई भी कुछ भी चीज़ पूछनी है ना, तो वो आप मेरे को कमेंट करके बताएं। ईमेल आईडी नीचे पड़ी हुई है तो ईमेल भी कर सकते हैं आप, है ना। तो मैं उसके बिहाफ पे आने वाले 6 महीने 1 साल के अंदर सर से दोबारा रिकनेक्ट होके जो आपने जो क्वेश्चन पूछे हैं मुझसे, है ना, वो सारे सवाल मैं करूँगा, है ना। तो इसीलिए मेरा जो फॉर्मेट है वो छोटे क्वेश्चंस पे होता है। बाकी आप अगर खोलना ही चाहते हैं, रियली कुछ परचेज करना चाहते हैं तो डायरेक्टली सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको दरख्वास्त करना चाहूँगा कि फालतू कॉल्स अगर सर के पास आएंगे तो सर भी डिस्टर्ब होंगे, तो इसलिए फालतू कॉल करना नहीं चाहिए। आप भी जानते हैं, वो अब समझदार हैं आप, तो फालतू कॉल मत करना, है ना। आपको जेन्युइन जानकारी चाहिए तभी कॉल करना। तो सर, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, बिजनेस या नौकरी, क्या बेस्ट है आपकी नज़र में? मेरी नज़र में बिजनेस बेस्ट है। क्यों? क्योंकि नौकरी के अंदर अपन दबाव में रह के काम करते हैं, दबाव में रहेंगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर नौकरी किसी के नीचे करेंगे तो आगे अपना कदम बढ़ेगा नहीं, उस जहाँ थे वहीं रह जाएंगे नौकरी में। तो अगर खुद का बिजनेस करेंगे उसमें अपन मेहनत खुद की लगेगी, दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा मानना यही है कि बिजनेस खुद का होना चाहिए और वही बेस्ट है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे साथ शेयर करा, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करा। सर ने बहुत वैल्यूएबल टाइम आपको दिया है गाइस, सो उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और आने वाले 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद मैं आपसे दोबारा रिकनेक्ट होऊंगा। आप कहाँ पहुँचे, है ना, और हमारे जो दर्शक गण हैं, हमारे जो यूथ भाई हैं, युवा भाई हैं, उनके क्वेश्चंस आएंगे, है ना। वैसे तो डायरेक्टली आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे वो, लेकिन उनके क्वेश्चन आएंगे ना, तो उसके बिहाफ से
दोबारा सर आपका तहे दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और आपको बोलना चाहूँगा ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना के अलग अलग बिजनेसमैनों पे डाले हुए हैं और आगे आने वाले टाइम पे भी मैं डालता रहूँगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगे ना, है ना, तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा उन लोगों के साथ कि अगर आपको लग रहा है ना कि मेरा दोस्त है वो बेरोजगार बैठा है, उसको इस वीडियो से कुछ लाभ मिलने वाला है, तो उस तक जरूर पहुंचाइएगा। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसी ही किसी महान शख्सियत के साथ जो उनके वीडियोस, जो उनके बिजनेस आइडियाज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।